है, मैं प्रयागराज की निवासी हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रही हूँ। अभी मैंने जस्ट एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी में एनरोल लिया है पीएचडी में। और ये मेरा एक तरह से पहली बार मैंने किसी सेमिनार में ही भाग लिया है। तो मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या होता है सेमिनार में, इसलिए मैंने अटेंड कर लिया था और बस एब्स्ट्रैक्ट ही लिख पाई थी। तो मैं मेरा ये इसमें से मैंने जो सर लोगों ने टॉपिक दिया था उसी में से एक टॉपिक चूज किया है, जिसमें ये टॉपिक है सौंदर्य सौंदर्य अनुभूति में कलाकार की भूमिका। तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट है ये, इसमें रहती हूँ। तो जब हम सौंदर्य की बात करते हैं तब पता ही हमारा मस्तिष्क किसी कलात्मक वस्तु, स्थान अथवा ऐसे चिर परिचित रूप का प्रतिबिंब हमारे मानस पटल पर प्रस्तुत करता है जो वास्तव में हमें सुंदर प्रतीत होती है और उसे देखकर हमें सौंदर्य की अनुभूति होती है। यह प्रक्रिया संभवतः प्रत्येक मनुष्य में समान होती है, किंतु सभी मनुष्यों में उनकी रुचि के अनुसार सौंदर्य अनुभूति का विषय भिन्न हो सकता है। प्रायः सामान्य व्यक्तियों और एक कलाकार की सौंदर्य अनुभूति में पर्याप्त अंतर हो सकता है, क्योंकि एक कलाकार वह व्यक्ति है जिनमें रचनात्मकता, संवेदनशीलता और सौंदर्य के विभिन्न रूपों और कलात्मकता को समझने की अभूतपूर्व क्षमता होती है, जो सामान्यतः आम लोगों में नहीं होती। एक सामान्य व्यक्ति केवल केवल किसी कलाकृति के पूरे रूप को देखकर ही उसके सौंदर्य की अनुभूति कर सकता है। लेकिन जो एक कलाकार होता है, वो जब कलाकृति का निर्माण प्रारंभ करता है और उसे पूरा करता है, तो उसके उसके क्रम में हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे हम एक चित्र का निर्माण कर रहे हैं, उसमें हम पहले ड्राइंग करते हैं, रेखांकन करते हैं, तो रेखाओं का की क्रियात्मकता और रंग जो हम उसमें भरते हैं, उसमें कलर कॉम्बिनेशन है और जो भी ब्रश के स्ट्रोक्स हैं, उसमें भी एक प्रकार का सौंदर्य हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन दर्शक के सामने जब वो चित्र, मूर्ति या कुछ भी वो पूरे रूप में आता है, तो वो सब उसके पूरे जो सौंदर्य है, कंप्लीट उसी को देखकर वो उसका सौंदर्य अनुभव कर सकता है। लेकिन हम जो होते हैं, पूरी जो प्रक्रिया होती है, उसके संपूर्ण सौंदर्य की अनुभूति करते हैं। तो ये प्रकार से इस कलाकार की ही भूमिका है उसमें कि वो जो अनुभूति को वो प्राप्त करता है, वो सिर्फ़ हमारे पास ही है, वो कलाकार के पास ही है। तो इस प्रकार जो हम चित्र में रंग भरते हैं, सौंदर्य अनुभूति प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार पत्थर में जब हम मूर्ति को बनाते हैं या एक मूर्तिकार, तो पत्थर मूर्ति को तराशते हैं, तो उसमें जो उभरा हुआ रूप होता है, उसको भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं। और जो दर्शक होता है, वो पूरे ही जो मूर्ति बन चुकी होती है, उसके ही रूप को देख सकता है। तो ये भी एक प्रकार की भिन्नता है। इसी विषय पर मैंने शोध पत्र लिखने का प्रयास किया था, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हो पाया है। तो यही मेरा इस विषय पे है सारांश, बस इतना ही था। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर।